सुना आपने, मोदी हेरोइन की स्मगलिंग का काम आज से नहीं कर, बल्कि इसने पहले भी गुजरात को हेरोइन का अड्डा बना रखा। पहले भी गुजरात से 1500 किलोग्राम हेरोइन कब्जे में ली गई थी और कब्जे में लिए गए ये जो नशा आवर मादा है, इसकी कीमत आपको पता है $450 मिलियन से ज़ायद बताई गई है। और जिस बहरी जहाज़ के ज़रिए ये हेरोइन स्मगल की जा रही थी, उसकी रजिस्ट्रेशन पनामा में हुई थी। जिस जहाज़ पर इतने बड़े पैमाने पर ये स्मगलिंग हो रही थी, उस जहाज़ पर 8 अफराद सवार थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सोचने वाली बात है ना, पहले भी गुजरात से ये जो हेरोइन की स्मगलिंग का गोरख धंधा है ये किया गया, लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने स्मगलिंग को नाकाम बना दिया और अब भी जो हेरोइन पकड़ी गई है वो भी गुजरात से पकड़ी गई। रियासत गुजरात की ये जो मुंद्रा बंदरगाह है, ये भारतीय वज़ीर आज़म के दोस्त गौतम के ज़ेर इंतज़ाम है और मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बता रही है कि बताया जा रहा है कि जी इस बंदरगाह में मोदी के 25% शेयर्स हैं, 25% शेयर्स इस मोदी के हैं। और मोदी के शेयर्स वाली बात ने मजीद अब जारी बात है शकूक शुबात पैदा करने भी थे। हुकूमत और मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों की नाक के नीचे मनशियात का कारोबार कैसे चल रहा था, कैसे? ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, जबकि इस मामले पर नरेंद्र मोदी और भारत की जो हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात है बीजेपी, ये खामोश हैं। जारी बात है, खामोश रहेंगे, क्या बोल रहे हैं हम। और अब ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस है और मनशियात के बरामद होने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ बाकायदा तूफान खड़ा हो गया। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, सियासतदानों ने हुकूमत और वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि हुकूमत और मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के नाक के नीचे मनशियात का कारोबार आखिर कैसे चल रहा था। और कांग्रेस के तर्जुमान क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनका ताल्लुक गुजरात से, मनशियात के गठजोड़ को तोड़ने में क्यों नाकाम रहे। अच्छा, सुनील आहिर जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस मामले पर मोदी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक ट्वीट भी की है। और ये ट्वीट ज़रा प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ट्वीट ही अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं उन नाजरीन के लिए जो अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं समझते हैं उनके लिए आसानी के लिए इस ट्वीट का ज़रा उर्दू तर्जुमा भी कर देती हूँ। दरअसल कांग्रेस के तर्जुमान ये कहना चाहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी को हेरोइन स्कैंडल पर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त की बंदरगाह से करोड़ों मालियत की हेरोइन कब्जे में ली गई है, जहां पर मोदी की हुक्मरानी है और मोदी का ये करीबी दोस्त 2014 के इलेक्शंस में मोदी हुकूमत में चीफ फाइनेंसर भी रहा है। अच्छा नाज़रीन, कांग्रेस की जानिब से सोशल मीडिया पर मोदी की बैंड बजाने का सिलसिला भी रुका नहीं है। मोदी से ये जो हेरोइन स्कैंडल के बाद इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है और मोदी पर घर जाने का दबाव भी डाला जा रहा है। अब मुझे एक बात का डर है कि कहीं मोदी को भी पाकिस्तान पर ही न डाल दें, क्योंकि भारतीय मीडिया ने 2017 में जब गुजरात से मिलने वाली हेरोइन का इल्ज़ाम है ना, वो भी पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी और क्या कहा था कि पकड़े जाने वाला जो जहाज़ है वो जी पाकिस्तान से होकर आया। ज़रा एक और क्लिप होगा, इनका चलाइएगा। सुना आपने, भारतीय मीडिया ने उस वक्त भी ये शोर मचाया, क्या शोर मचाया गया था कि इस स्मगलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है और इस हवाले से जो भारतीय एजेंसीज हैं वो खोज भी लगा रही हैं। अब मेरे ख्याल से अब तक खोज ही लग रही है कि कैसे भी करके मोदी के काले करतूतों का बोझ भी पाकिस्तान के कंधों पर डाला जा सके। यानी भारत के असाब पर हर वक्त, जैसे कि मैंने कहा कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त पाकिस्तानी सवार है। और जहाँ मोदी का ये मकरू और भयानक चेहरा बेनकाब होने लगता है, वो अपनी आवाम को, अपनी जनता को मामू बनाने के लिए पाकिस्तान कहने लगता है, यानी निज़ाम की बुछाड़ शुरू कर देता है। कभी पाकिस्तानी गुब्बारे नज़र आते हैं, कभी पाकिस्तानी कबूतर से डर जाते हैं और अपने 50 फौजी मारकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। लेकिन अब जो हालत है इसकी, अब जो हालात हैं, सिचुएशन है, अब लग ऐसा रहा है कि मोदी का पाकिस्तान पर ये जो इल्ज़ामात लगाने का खेल है ना, अब ये खेल पिट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मोदी के गुनाहों और जुराइम से अब उसके अपने पर्दा उठा रहे हैं, यानी अपने इसको समझ चुके हैं। भारत के यहाँ जासूसी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अब भारत की जो बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ, उसका पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने बेनकाब किया है। पाकिस्तान में जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसका जासूसी नेटवर्क बखुद एक भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।